इमेजिन करिए, साल भर हर दिन 6 घंटे कड़ी मेहनत से पढ़ने के बाद, कोचिंगों में लाखों रुपए फीस देने के बाद, अपने घर से 2 दिन की दूरी परेशानी से तय करने के बाद आप एग्जाम सेंटर पर 9 बजे एग्जाम देने पहुंचते हैं। एग्जाम स्टार्ट होने के सिर्फ 10 मिनट बाद आपको बताया जाता है कि एग्जाम पेपर कैंसिल हो चुका है। इस समय आप जो गुस्सा और निराशा महसूस करेंगे, वैसा ही गुस्सा और निराशा आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सेकेंड ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट पेपर के लीक हो जाने के बाद राजस्थान के 4 लाख स्टूडेंट महसूस कर रहे हैं। 24 दिसंबर 2022 को राजस्थान के उदयपुर में एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही चलती बस में 40 लोग एग्जाम पेपर को सॉल्व कर रहे थे। इनके पकड़े जाने के बाद एग्जाम पेपर को कैंसिल कर दिया गया। इसी तरह 8 मई को हो रहे बिहार 67th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट एग्जाम स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीर कुंवर सिंह कॉलेज को सोर्स ऑफ लीक माना गया, जहां के कुछ एग्जामिनर्स ने बताया कि कुछ कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने दिया गया और उन्हें एक अलग सेपरेट रूप में एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही एग्जाम पेपर सॉल्व करने को दे दिया गया। ये देखिए, पूरा सेंटर बिका हुआ है। हम चाहते हैं नीतीश कुमार से कि पूरी कार्रवाई की जाए इस पे, इन लोगों पे। इस कॉलेज का लाइसेंस रद्द किया जाए। सारे बच्चे पैनिक में। इस एग्जाम को लगभग 6 लाख कैंडिडेट दे रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि इस तरह के हालात सिर्फ बिहार और राजस्थान के हैं, ऐसे हालात पूरे भारत के हैं। नवंबर 29, 2022 वेस्ट बंगाल DEIED पेपर लीक एन आवर बिफोर एग्जाम। नवंबर 9, 2022 JKPSI एग्जाम पेपर लीक, CBI कंडक्ट सर्च एट 7 लोकेशन। मार्च 19, 2021 JEE मेन पेपर लीक, स्क्रीनशॉट ऑफ एग्जाम पेपर वेंट वायरल इन पटना ड्यूरिंग एग्जाम। जुलाई 5, 2022 हिमाचल एग्जाम पेपर लीक, SIT बोर्ड टू प्रूव रोल ऑफ कोप्स। APPCS पेपर लीक के CBI फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट 8 अक्यूज्ड। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2021 के बीच में सिर्फ यूपी में एग्जाम पेपर लीक होने के कारण 17 एग्जाम कैंसिल हुए हैं। तो सोचिए पूरे भारत में कितने एग्जाम कैंसिल हुए होंगे। तो इंडिया में एग्जाम पेपर क्यों और कैसे लीक होते हैं और इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। Well, it seems like a real test of patience for class 12 students appearing for the board examination this after their chemistry paper. इस बड़ी खबर मिली जहां टीटी पेपर लीक मामले में अब तक 29 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यूपी के अलग-अलग जिलों से ये गिरफ्तारियां हुई है। देखिए व्हाट्सएप पर ये पेपर लीक हुआ था, कल ये परीक्षा होनी थी। राजस्थान में पेपर लीक की एक घटना और देखने को मिली है। बता दें कि आरपीएससी ने शनिवार को होने वाली सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। सबसे पहले ये देखिए कि कैसे एग्जाम पेपर को तैयार करके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाया जाता है। एग्जाम पेपर को आमतौर पर एक सिक्योर प्रोसेस के जरिए एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे एग्जाम पेपर पूरी तरह से सिक्योर रहे और पेपर लीक ना हो। ये प्रोसेस कुछ खास एग्जाम्स के लिए और उन एग्जाम्स को कराने वाले रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बदल सकते हैं, लेकिन सभी एग्जाम में ये 4 प्रोसेस सेम ही रहते हैं। फर्स्ट, प्रिंटिंग। एग्जाम पेपर को एक सिक्योर लोकेशन पर प्रिंट किया जाता है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस या एग्जाम कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर एक रूम में। सेकेंड, पैकेजिंग। जब एक बार एग्जाम पेपर पूरी तरह से प्रिंट हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ पैक किया जाता है ताकि एग्जाम पेपर के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ न किया जा सके और किसी को भी अनऑथराइज्ड एक्सेस न मिले। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन। अब पैक एग्जाम पेपर को एग्जामिनेशन सेंटर तक कुरियर के जरिए या एक सिक्योर व्हीकल के जरिए पहुंचाया जाता है। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम सेंटर पर इन्विजिलेटेड या डिजिनेटेड इंडिविजुअल्स को एग्जाम पेपर सील बंद एनवलप या लॉक्ड स्टोरेज कंटेनर में दिया जाता है। उसके बाद पेपर्स स्टूडेंट को दिए जाते हैं। लेकिन इतने सिक्योर प्रोसेस के बाद भी एग्जाम पेपर कैसे लीक होते हैं? इंडिया में एग्जाम पेपर लीक होने के मेनली 3 कारण हैं। नंबर 1, करप्शन। एग्जाम पेपर लीक होते हैं क्योंकि कुछ लोग जैसे टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर या वो लोग जिनके पास इनसाइडर एक्सेस है, वो अपने पर्सनल गेन के लिए या अपने से रिलेटेड किसी खास कैंडिडेट के लिए या ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स के लिए पैसे लेकर या अपने पहुंच का गलत इस्तेमाल करके पेपर को लीक कराते हैं ताकि उनके कैंडिडेट्स एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। जैसे राजस्थान वाले पेपर लीक में पर पेपर 10 लाख रुपए दिए गए थे और अरुणाचल प्रदेश पेपर लीक कराने वाले टीचर को 43 लाख रुपए दिए गए थे, 15 लाख कैश और बाकी 2 गाड़ियों के रूप में। नंबर 2, हैकिंग। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल के मुताबिक हैकर्स गवर्नमेंट सर्वर को टारगेट करते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं। गवर्नमेंट के ज्यादातर सर्वर्स पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है और साथ ही कभी कभी एग्जाम को कंडक्ट कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन में से कोई एग्जाम पेपर को अपलोड करने की टाइमिंग को रिवील कर देता है, जिससे हैकर्स के लिए सर्वर को हैक करना और भी आसान हो जाता है।
नंबर 3 नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है पेपर लीक होने का। पेपर को तैयार करने से लेकर एग्जाम सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट करने के बीच में कहीं भी पुअर सिक्योरिटी या नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी से भरे वर्ल्ड में सभी लोगों के पास मोबाइल फोन है, जिसके जरिए एग्जाम पेपर तैयार होने के बाद कभी भी क्वेश्चन पेपर के फोटोज लेकर ऑनलाइन शेयर किए जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि एग्जाम पेपर लीक होने से रोकने के लिए सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। एग्जाम पेपर लीक होने के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये 5 सॉल्यूशन सबसे बेहतर लगते हैं। नंबर 1, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर। एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटर कुछ कदम उठा सकते हैं जिससे एग्जाम मटेरियल की सिक्योरिटी और अच्छे से हो सके, जैसे एग्जाम पेपर के प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के समय सिक्योरिटी का पूरे अच्छे से ध्यान रखना और उनको सही जगह पर स्टोर करना। नंबर 2, कंडक्टिंग बैकग्राउंड चेक। एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटर उन लोगों का बैकग्राउंड चेक कर सकती है जिनके पास एग्जाम मटेरियल्स का एक्सेस हो, जैसे टीचर और इन्विजिलेटर्स, कि कहीं इनका हिस्ट्री में चीटिंग और करप्शन में नाम तो नहीं है, जिससे ये पता चल जाएगा कि इन पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं। नंबर 3, टेक्नोलॉजी। एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर लीक को रोकने के लिए, जैसे अपने सर्वर्स के ऊपर और मनी इन्वेस्ट करके उन्हें पूरी तरह से सिक्योर बना सकते हैं। चीटिंग को डिटेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफलाइन की जगह सभी एग्जाम को ऑनलाइन ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम की तुलना में ज्यादा सिक्योर होते हैं। नंबर 4, स्ट्रेंथनिंग ओवरसाइट। इन्विजिलेटर और सर्विलांस कैमरा के नंबर्स को और बढ़ाकर एग्जाम में होने वाली सस्पिशियस एक्टिविटी के मॉनिटरिंग को और अच्छे से करी जा सकती है, जिससे कोई भी एग्जाम में चीटिंग न कर सके। नंबर 5, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटर्स एग्जाम में शामिल होने वाले टीचर और इन्विजिलेटर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको समझा सकती है कि उन्हें एग्जाम प्रोसेस के इंटीग्रिटी को बनाए रखना चाहिए, और साथ ही चीटिंग और करप्शन के क्या नुकसान हो सकते हैं ये भी, जैसे लीक इन्फॉर्मेशन एक अनफेयर एडवांटेज क्रिएट करता है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास लीक इन्फॉर्मेशन का एक्सेस हो, और साथ ही जो कैंडिडेट सही तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर लीक उन्हें डिस्करेज और डिमोरलाइज करता है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका थोड़ा सा सपोर्ट मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और अपने एग्जाम से रिलेटेड एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।